नमस्कार, मैं प्रियांशु सिंह और आप देख रहे हैं निर्वाणा न्यूज़ 18। अभी कुछ क्षण में, कुछ पल में हम बहनों के लिए एक बहुत ही खास पर्व आने वाला है, जिस पर्व का इंतज़ार हम सारी बहनें पूरे साल करते हैं। जी, हम बात करें रक्षाबंधन की। रक्षाबंधन का मतलब होता है, रक्षा मतलब होता है सुरक्षा, बंधन मतलब होता है बाध्य। यह पर्व भाई बहन के स्नेह की डोर को बांध के रखता है। यह पर्व भाई बहन के प्यार के लिए बहुत ही फेमस है, बहुत ही लोकप्रिय है। इस दिन बहनें अपने भाई के दाहिने हाथ की कलाई पे राखी बांधती हैं, उनके माथे पे तिलक लगाती हैं और उनके दीर्घ आयु की कामना करती हैं, जिसके बदले में भाई उनके सुख दुख में, हर सुख दुख में साथ रहने का वचन देते हैं, हमेशा साथ निभाने का बात करते हैं और साथ में ही उन्हें बहुत सारे महंगे महंगे तोहफे ला कर देते हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर यह पर्व मनाया कब जाता है। भारतीय धर्म संस्कृति के अनुसार यह पर्व श्रावण माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि रक्षाबंधन को किन किन जगह पर किस किस नाम से जानते हैं, जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होती है। जैसे कि पश्चिम बंगाल में यह पर्व गुरु महापूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। वहीं दक्षिण भारत में इसे नारियल पूर्णिमा कहते हैं और नेपाल में इसे जनेऊ पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। रक्षाबंधन से जुड़ी कुछ ऐतिहासिक प्रसंग भी जुड़े हुए हैं। ऐसा कहा जाता है, गुजरात के शासक बहादुर शाह ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया था, तो वहाँ की जो महारानी है कर्णावती, उन्होंने राखी के बंधन में अपनी रक्षा के लिए बादशाह हुमायूं को एक पैगाम भेजा था। टीम प्रेम और वात्सल्य से परिपूर्ण एक भाई बहन की कहानी हम आपको आज सुनाने जा रहे हैं, जिसमें एक मुगल शासक एक राजपूत बहन के सिर्फ एक बुलावे पर चला आता है अपनी जान की बाजी लगाने, क्योंकि सवाल बहन के आत्मसम्मान का है, उसकी आन और प्रतिष्ठा का है और इनकी रक्षा करने का वचन भाई उस क्षण ही अपनी बहन को दे देता है जब वो उसकी कलाई पर भरोसे का वो रक्षा सूत्र बांधती है। इस धरती पर सभी रिश्तों में भाई बहन का रिश्ता सबसे अनमोल है, जिसके प्रेम की तुलना की ही नहीं जा सकती। भाई बहन के रिश्ते की यह डोर कितनी मजबूत होती है कि कोई भी इसे कभी नहीं तोड़ सकता, फिर चाहे वो कितना ही बड़ा, कितना ही ताकतवर शत्रु क्यों ना हो। हमारा इतिहास गवाह है कि जब भी किसी बहन ने भाई को पुकारा है, भाई पहली पहल सब छोड़कर बहन की रक्षा करने आया है। इस रिश्ते की गहराई का एक प्रतीक है रानी कर्णावती और हुमायूं का वो रिश्ता। महारानी कर्णावती बादशाह हुमायूं को अपना भाई मानते हुए उनसे अपनी रक्षा की प्रार्थना की। इस संदेश को पाकर बादशाह हुमायूं भाव विभोर हो गए और अपनी इस अनदेखी बहन की रक्षा करने के लिए, अपना कर्तव्य निभाने के लिए अपनी सेना को लेकर चल पड़े, जो दर्शाता है कि भाई अपनी बहन की राखी की लाज किस हद तक रखता है। जब एक बहन भाई को राखी बांधती है और भाई उसे वचन देता है कि वो उसके आत्मसम्मान की सदैव रक्षा करेगा और वो इस वचन को किस शिद्दत से निभाता है, आइए जानते हैं। आपने हमारे विशाल इतिहास में रानी कर्णावती का नाम तो सुना ही होगा। रानी कर्णावती चित्तौड़गढ़ की रानी और शासक थी। रानी कर्णावती का विवाह महावीर राणा संग्राम सिंह से हुआ था, जो मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ के सिसोदिया वंश के राणा सांगा के नाम से जाने जाते थे। यह बात 1526 की है, जब मुगल बादशाह बाबर ने दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा कर लिया था और मेवाड़ के राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत शासकों के दल ने उसके खिलाफ आवाज उठाई थी। लेकिन अगले वर्ष खानुआ की लड़ाई में वो हार गए। युद्ध के दौरान लगे गहरे घावों के कारण राणा सांगा की शीघ्र ही मृत्यु हो गई और उनके पीछे उनकी विधवा रानी कर्णावती और उनके सुपुत्र राजा राणा विक्रमजीत और राणा उदय सिंह के कंधों पर समस्त मेवाड़ की जिम्मेदारी आ गई थी। रानी कर्णावती ने अपने बड़े पुत्र विक्रमजीत के हाथों में राज्य की कमान सौंप दी, लेकिन इतना बड़ा राज्य संभालने के लिए अभी विक्रमजीत की उम्र बहुत कम थी, अनुभव का अभाव था और इसी बीच गुजरात के बहादुर शाह ने दूसरी बार मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया, जिनके हाथ विक्रमजीत को पहली हार मिली थी। अपने बेटे की हार के बाद रानी चिंता में थी और यह उनके समक्ष एक बड़ा प्रश्न था। रानी कर्णावती ने चित्तौड़गढ़ के सम्मान की रक्षा करने के लिए आसपास के अन्य राजपूत शासकों से अपील की और शासकों ने भी सहमति दी। इस मदद के साथ साथ ही रानी कर्णावती ने मुगल सम्राट हुमायूं को भी एक राखी भेजी
और उन्हें एक भाई का दर्जा देते हुए अपनी सहायता के लिए अपने साम्राज्य के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए बुलाया। जब तक बादशाह हुमायूं वहां पहुंचते तब तक बहादुर शाह ने पूरे चित्तौड़ पे कब्जा कर लिया था और वहां की महारानी कर्णावती और हजारों वीरांगनाएं ने अपने आप को रक्षा करते हुए अपने शरीर को अग्नि में आहुति दे दी। उसके बाद रानी कर्णावती अन्य शासकों के कहे अनुसार अपने बेटे को बूंदी भेजने के लिए राजी हो गई और उन्होंने अपनी सबसे ज्यादा भरोसेमंद दासी पन्ना से ये कार्य संपन्न करने के लिए कहा और कहा कि उसके साथ रहना, उसकी अच्छी तरह से देखभाल करना। और पन्ना ने भी पूरे जोश और साहस के साथ ये जवाबदेही स्वीकार की। हुमायूं जो बंगाल के आक्रमण की तैयारी पर था, उसने त्वरित रूप से प्रतिक्रिया व्यक्त की और रानी कर्णावती को सहायता देने का पूरा आश्वासन दिया। ये सच है कि हुमायूं ने राखी को स्वीकार कर लिया और चित्तौड़ की तरफ चल पड़ा, लेकिन हुमायूं समय पर वहां पहुंचने में नाकाम रहे। हुमायूं के पहुंचने से पहले बहादुर शाह चित्तौड़गढ़ में प्रवेश कर चुका था। रानी कर्णावती को लगा कि पराजय हो चुकी है। रानी के साथ मेवाड़ की हर एक महिला ने अपने आत्मसम्मान को जीवित रखने के लिए खुद को आत्मघाती आग जौहर को स्वीकार किया और हर एक वीर ने भगवा पहन मौत आने तक पराक्रम दिखाया। हुमायूं ने भी अपना वचन निभाया और बहादुर शाह को पराजित किया। साथ ही कर्णावती के पुत्र विक्रमादित्य सिंह को मेवाड़ का शासक घोषित कर दिया। दोस्तों, भाई की कलाई पर बांधा जाने वाला रक्षा सूत्र एक ऐसी डोर होती है जो न केवल भाई की दीर्घायु, सुख और समृद्धि के लिए होती है, बल्कि एक भाई का अपनी बहन के आत्मसम्मान की रक्षा का वो सूत्र होता है जो भाई के इस वचन को उसकी अंतिम सांस तक उसका कर्तव्य याद दिलाता है। उसके बाद बादशाह हुमायूं ने महारानी कर्णावती के चिता के राख से अपने माथे पे तिलक लगाकर अपने बहन के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए जो कुछ भी किया वह इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से अंकित हो गया। इस बार रक्षाबंधन में राखी बांधने का जो शुभ मुहूर्त है वो है 30 अगस्त बुधवार रात 8:57 से लेकर 31 अगस्त गुरुवार सुबह उदय तिथि से 7:46 तक रहेगा। अगर आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रक्षाबंधन का आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। हैप्पी रक्षाबंधन।